छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने कैबिनेट विस्तार तो कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों का मामला सियासी खुरपेच पैदा करने लगा है। विष्णुदेव साय सरकार से पहले तक प्रदेश में कैबिनेट का कोरम 13 का रहा है, लेकिन मंत्री के लिए एक नए पद का सृजन विष्णुदेव साय सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला साबित हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि मंत्री का एक पद बढ़ाए जाने से विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार 21 अगस्त को पूरा कर लिया गया है। अब इसमें किसी तरह के किंतु परंतु के लिए जगह नहीं बची है, लेकिन विपक्ष ने कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट में 14वें मंत्री को शामिल किया जाना असंवैधानिक बताया है, जिसके बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर एक मंत्री को हटाए जाने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विपक्ष एक मंत्री हटाए जाने के पीछे क्यों पड़ गई है। समझने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार के शपथ के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, जिस पर 21 अगस्त को 3 मंत्रियों के शपथ के बाद विराम लग गया। लेकिन अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि आखिर विष्णुदेव साय सरकार ने किस नियम के तहत कैबिनेट का आकार 14 का कर लिया है, जबकि प्रावधान के मुताबिक प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित केवल 13 मंत्रियों का आकार ही स्वीकृत है। इस पर सत्ता पक्ष का कहना है कि कुल विधानसभा सीटों के मुकाबले 15% मंत्रियों को कैबिनेट में लिया जा सकता है। इस लिहाज से 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को लक्ष्य करके ये मंत्रिपरिषद बनी है, विभागों का बंटवारा हुआ है कि हम छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली ला सके। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हम सब इस ध्येय के साथ काम करने वाले हैं। युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री को लिया जाना असंवैधानिक है। इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, गजट प्रकाशन किया जाता है, जिसके बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार को अंजाम दिया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को चुनौती दी है कि विष्णुदेव साय सरकार सार्वजनिक करे कि भारत सरकार से अनुमति कब ली गई, कब गजट प्रकाशन हुआ, जिसके आधार पर विस्तार किया गया है। नहीं, हरियाणा में हुआ है तो रमन सिंह ने फिर 13 क्यों बनाया है? और मैंने उदाहरण दिया कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने मार्च 2018 में ये आदेश है, और यदि उप मुख्यमंत्री यदि विजय शर्मा बोलते तो मुझे समझ आता कि वो कानून के जानकार नहीं हैं, लेकिन यदि अरुण साव कहते हैं, जो हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं, और वो इस बात को कहते हैं, ये तो और घोर आपत्तिजनक है। और इसी के पास विधि विधायी मंत्री विभाग था, अभी छूटा है, कल ही हटा है उससे। उसके पहले तो विधि विधायी विभाग, बताइए कि लोकसभा में कब पारित हो गया, कि विधानसभा में कब पारित हुआ, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये हुआ। मुझे जो जानकारी है कि हरियाणा के मामले में क्योंकि स्टे नहीं मिला, इस कारण से 14 मंत्री चल रहा है। संवैधानिक कृत्य हुआ है तो ये कोई भी निर्णय लेगा वो संवैधानिक नहीं होगा। तो बहुत बड़े संविधान की समस्या खड़ी हो गई है इस प्रदेश में। इस मामले में जो विधिवेत्ता हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे बल्कि आप लोग पूछें कि इसका हल क्या है, कि यदि संविधान के विपरीत जाके मंत्रिमंडल का गठन होता है तो फिर वो जो फैसला लेंगे वो क्या सही होगा या गलत। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी विस्तार पर सवाल खड़े कर दिया है।
उन्होंने राज्यपाल रमेंडेका को पत्र लिखकर कहा कि विष्णुदेव साय सरकार का मंत्रिमंडल असंवैधानिक है। उन्हें अपने कैबिनेट से एक मंत्री को हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह विस्तार संवैधानिक नजरिए से गलत है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार ने संविधान का पालन करते हुए कैबिनेट विस्तार किया है या फिर विपक्ष का आरोप सही है और सरकार को अपने ही फैसले को पलटकर एक मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा।